हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप भी के स्टडी 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं, जो आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर आप मैथ करा दो। आज हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर जो सिस्टम हमारा होता है, एक रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है, एक वास्तविक संख्या होता है, एक काल्पनिक संख्या होता है। ठीक है, काल्पनिक संख्या वो संख्या है जिसपे रेखा पर नहीं दर्शा सकते हम, रेखा पर इसको दर्शाते ही नहीं है, लेकिन हम वास्तविक जो संख्या है इसको क्या करते हैं, रेखा पर हम क्या करते हैं, दर्शाया जा सकता है। ठीक है, वास्तविक जो संख्या होती है हम क्या करते हैं कि इसको रेखा पर तो दर्शाते हैं, जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, यानी क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट में बढ़ता है। ये पूछ सकता है कि कौन सा ऐसी संख्या है जो लेफ्ट टू राइट में बढ़ता है, तो आपकी वास्तविक संख्या हो जाएगी। ठीक है, और काल्पनिक संख्या जैसे -√2, -√4, -√7 है ना। इसकी वैल्यू आप याद रखिएगा, आई की वैल्यू -√1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई के पावर 3 की -i, आई के पावर 4 का 1 है ना। जब ऐसा देता है कि आई के पावर 3 + 4 + 5 + 6 ऐसे करके आई करके बराबर होता है, इसकी वैल्यू 0 होती है। अगर ऐसे दे आई के पावर 232, 233, 234, 235, तो इसकी भी वैल्यू 0 होती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ऐसे दे करके पूछेगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैं वीडियो इसलिए शॉर्ट बनाना चाहता हूँ क्योंकि वीडियो को आप लोग पूरा सीन नहीं करते हैं, है ना। क्योंकि जो वॉच टाइम हो रहा है ना, तो वॉच टाइम का जो एरो है नीचे जा रहा है, समझ बात आ रही है। तो इसका मतलब है कि आप लोग पूरी वीडियो को देख नहीं रहे हैं। तो मैं एक शॉर्ट वीडियो में ही पूरा थोड़ी तेज़ी से आपको बताने का प्रयास करूँगा। क्लियर? ठीक है, रियल नंबर जो होता है ये दो टाइप्स के होते हैं। एक रेशनल नंबर होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, रेशनल नंबर को परिमेय संख्या बोलते हैं और इरेशनल नंबर को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या को इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q के रूप में लिख सकते हैं, बट q 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन अपरिमेय संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, p/q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे हम बात करें 2/3, तो 2/3 ये कैसी संख्या है, तो 2/3 एक हमारी परिमेय संख्या है। कैसी है? परिमेय संख्या है ना। 10.5 भी हमारी परिमेय संख्या है। कैसे? क्योंकि 105 बटा हम इसको 10 लिख सकते हैं। क्लियर? √4 भी है क्योंकि 2 होता है हमारा, और 22/7 भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या। पूछता है कि 22/7 क्या है, तो परिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, पाई हो गया, e हो गया, 5 + √3, ये डायरेक्ट पूछता है ऐसे फॉर्म में दे करके कि 5 + √2 या 3 + 2 √2 ये कैसी संख्या है, तो ये आपकी अपरिमेय संख्या आ जाएंगी, जिसे हम p/q के रूप में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? क्लियर हो रही है? ठीक है, इसके बाद आते हैं जो हमारे समझ बात आ रही है। इसके बाद हमारा जो होता है, एक हमारा जो होता है, ये जो होता है हमारी जो परिमेय संख्या होती है, ये दो टाइप्स होती है। एक टर्मिनेटेड डेसिमल होता है, एक नॉन टर्मिनेटेड होता है। यानी नॉन टर्मिनेटेड मतलब रिपीटिंग डेसिमल, है ना, जिसको आवर्ती दशमलव कहते हैं। क्लियर हुई बात? तो ये 2 टाइप्स होता है, आप देखिएगा, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। टर्मिनेटेड डेसिमल, एक नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल होता है। क्लियर? देखिए यहाँ पे जो ये वैल्यू आपको दिया हुआ है 22/7 एक परिमेय संख्या है। इसकी जो वैल्यू है, पूछा जाता है कि 22/7 की जो परिमेय संख्या है इसकी वैल्यू क्या है। तो आप पूरा याद रखिए क्योंकि डायरेक्ट पूछता है, और कंपटीशन इतना टफ हो गया है कि ये 2 डेसिमल ना दे करके 4-6 डेसिमल तक बोलता है कि पाई की वैल्यू बताएं या 22/7 की वैल्यू बताएं। तो 22/7 की जो वैल्यू हो जाएगी 3.14, 14 दूना 28। ट्रिक है, बता रहा हूँ कैसे याद करेंगे। 3.14 तो होता ही है, और 14 का 2 गुना कर दीजिए 28, 28 दूना 56 होता है ना। 28 दूना 56 होता है, तो एक जोड़ेंगे 57 हो जाएगा। तो ऐसे याद करना है आपको। जैसे अब 22/7 की वैल्यू पूछ जाए तो 3.14 यानी 14, 14 दूना 28, 28 दूना 56, 56 में एक जोड़ेंगे 57। ये क्या है? आवर्ती फलन होते हैं। क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या। और पाई की अगर वैल्यू पूछ देगा, तो पाई की वैल्यू पूछ देगा तो 3.14, तो कैसे याद करेंगे? 3.14, 15, 92, 26, 53, है ना। 14, 14, 15, 92, 14, 15, 92, 6, 53, है ना। 14, 15, 92, 6, 53, 14, 15, 92, 6, 53, है ना। ऐसे हम याद करेंगे इसको। ठीक है, 14 मार्च को क्या मनाते हैं हम? पाई दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? पाई दिवस कब मनाते हैं हम? 14 मार्च को मनाया जाता है पाई दिवस। ठीक है, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 14 मार्च, मार्च तीसरे महीने में आता है, तो 14 मार्च 2015 9:26 है ना। ऐसे याद कर सकते हैं आप। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं, अब हम बात करने वाले हैं, देखिए अब हम बात करने वाले हैं इसका,
परिमेय संख्या, है ना। अब हो गया उसका, है ना। हमारा जो था हमारा रियल और वास्तविक और परिमेय संख्या की बात करेंगे। परिमेय संख्या दो टाइप्स की होती हैं, एक हमारा इंटीजर होता है जिसको पूर्णांक बोलते हैं, एक हमारा फ्रैक्शन होता है डेसिमल, है ना। जो इंटीजर होता है ये पॉजिटिव इंटीजर होता है, एक निगेटिव इंटीजर होता है और एक जीरो इंटीजर होता है, ठीक है। जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर भी हम कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 करके ऐसे, है ना। इसके बाद जीरो इंटीजर जो होते हैं, एक नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, एक नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स होता है ना। जीरो इंटीजर्स क्या होता है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स होता है। जैसे नॉन पॉजिटिव का मतलब नॉन पॉजिटिव इंटीजर, जैसे यहाँ से -3 से स्टार्ट करेंगे, -3 -2 -1 0 डॉट 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 ऐसे इन्फिनिटी तक, है ना। निगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, जैसे इन्फिनिटी से हमने स्टार्ट किया। निगेटिव इंटीजर्स का मतलब होता है जैसे इन्फिनिटी से स्टार्ट किया, करते करते -4 -5 -4 -3 -2 -1 ऐसे इन्फिनिटी तक चला जाएगा। क्लियर। नॉन निगेटिव इंटीजर्स जो हम क्या कहते हैं, इसको हम नॉन देखिए ये नॉन पॉजिटिव, है ना, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, ये नॉन निगेटिव इंटीजर्स। तो जो नॉन निगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो आपके होल नंबर्स भी आते हैं, है ना। ये नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव नहीं है, मतलब ये किस में होंगे, निगेटिव में होंगे और ये जीरो तक जाएंगे, ठीक है। और नॉन निगेटिव इंटीजर्स का मतलब होता है कि ये होल नंबर इसको बोलते हैं, क्यों, क्योंकि जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 ऐसे करके। क्लियर हो रही है बात, बिल्कुल। आगे बढ़ जाइए। नॉन निगेटिव इंटीजर्स टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है होल नंबर, एक होता है नेचुरल नंबर। ध्यान में रखिएगा, नॉन निगेटिव इंटीजर्स दो टाइप्स के, एक होल नंबर एक नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारा टू टाइप्स का होता है। कौन कौन से होता है नेचुरल नंबर, टू टाइप्स का होता है। एक प्राइम नंबर होता है, 3 टाइप्स का होता है नेचुरल नंबर, 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर जिसको अभाज्य संख्या बोलते हैं, एक कंपोजिट नंबर होता है जिसको भाज्य संख्या बोलते हैं, एक यूनिटी होता है। यूनिटी एक ना ही अभाज्य है और ना ही भाज्य है, तो यूनिटी आपका एक आ जाएगा, ठीक है। तो नेचुरल नंबर याद रखिएगा 3 टाइप्स के होते हैं। क्लियर हुआ बात। और होल नंबर हमने बताया था, होल नंबर 0 1 2 3 4 5 0 से स्टार्ट हो गया, है ना। क्लियर हो रही बात, बिल्कुल। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो हमारे अभाज्य संख्या होती है, केवल 2 फैक्टर हो इसका। 2 फैक्टर का मतलब अभाज्य संख्या जो एक से डिविजिबल हो या स्वयं से डिविजिबल हो। जैसे हम बात करें कि 3 है, ये 1 से ही डिविजिबल होगा और 3 से ही डिविजिबल होगा और किसी संख्या से आपका डिविजिबल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये अभाज्य हो जाएगा, है ना। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 2 को छोड़ करके सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, 2 को छोड़ करके जितनी भी अभाज्य संख्या है वो विषम संख्याएं होती हैं, ठीक है। और 0 और 1 अभाज्य संख्या नहीं है। 0 और 1 ये अभाज्य संख्या नहीं है आपकी, ये बात ध्यान रखिएगा। प्राइम नंबर जो होता है 2 टाइप से होता है, को प्राइम नंबर और ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर जो होता है 2 टाइप्स होता है, को प्राइम नंबर और ट्विन प्राइम नंबर, है ना। ट्विन प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य जोड़े और को प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसका एचसीएफ 1 होता है। वो सब डायरेक्ट पूछ देता है कि अभाज्य संख्या कौन सी है, जैसे 3,5 हो गया, 7,11 हो गया। तो इसका जब एलसीएम एचसीएफ लीजिएगा ना, एचसीएफ महत्तम समापवर्तक, तो 1 आ जाएगा। तो जिसका महत्तम समापवर्तक है ना 1 होता है वो अभाज्य संख्या होती है। क्लियर। ट्विन प्राइम नंबर का क्या मतलब होता है, अभाज्य जोड़े। अभाज्य जोड़े का मतलब होता है जिसमें 2 का अंतर हो। कितने का अंतर हो, जिसमें 2 का अंतर होता है उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य जोड़े बोलेंगे। जैसे 3 और 5, 5 और 7, इसमें कितने का अंतर है, 2 का। इसमें कितने का अंतर है, 2 का, है ना। तो इसमें जिसमें 2 का अंतर होता है वो अभाज्य जोड़े संख्या होती है। अभाज्य जोड़े का मतलब होता है जिसमें 2 का अंतर होता है उसे अभाज्य जोड़े संख्या बोलते हैं। क्लियर। डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ देता है कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। तो 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती हैं। इसको बात ध्यान रखिएगा कि 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती हैं। और 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या जो होती है उसका सम कितना होता है, तो 10 60 होता है। ये सब याद करने वाला बात है फ्रेंड, बताते रहा हूँ। इसको आप करिए, इसके बाद इसको जब मैं बता दूंगा, इसके बाद हम क्वेश्चंस लगाएंगे, कौन कौन क्वेश्चन कैसे कैसे आया है ना। पहले इसको ध्यान रखिए, उसके बाद क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चंस को ध्यान रखिए। इसको 1 से 100 तक कितनी 25 अभाज्य संख्या है, इसका सम कितना होता है, 10 60 होता है ना। और 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 15 होता है। इसका जो सम होता है 328 होता है, ये डायरेक्ट।
अब 50 से 100 तक कितना, देखिए 1 से 50 तक 15 होता है, 50 से 100 तक 10 होता है और 100 से 200 21 होता है ना। और 1 से 200 तक पूछेगा तो 46 होता है। ये डायरेक्ट पूछता है। आप एक बात बताएं, आप अगर एग्जाम में पूछ दिया कि 1 से 200 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो आप लिखेंगे वहाँ पे? बिल्कुल नहीं। इसको आप याद करिए, है ना। देखिए 1 से 50 15, 50 से 100 10, और दोनों को टोटल मिलाएंगे 1 से 100 आ जाएगा 25, और 100 से जब 200 पूछेगा तो 21, 1 से जब 200 पूछेगा तो 46। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। और देखिए ये भी पूछता है कि 1 से 200 तक कितनी विषम अभाज्य संख्या होती है, तो 1 से 200 तक कितनी विषम अभाज्य संख्या है, तो 45 होगा, है ना, 45 होगा। ठीक है, कैसे 45 होगा? होगा तो 46, लेकिन 45 कैसे होगा? क्योंकि 2 आपका एक सम संख्या है, और सम संख्या मतलब 2 को छोड़ करके सभी अभाज्य संख्याएं एक विषम संख्या है। तो 1 से 200 के बीच में 2 आ रहा है, आपका आ रहा है ना, तो वो 2 को छोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा, कोई 46 मार्कर आ जाएगा, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा। 2 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, मतलब 2 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो 11 होता है, 11 होता है। टू बिगेस्ट प्राइम नंबर, दो मतलब कि प्राइम नंबर मतलब 2 अंकों की सबसे मतलब ज़्यादा कौन अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे बिगेस्ट सबसे बड़ी, तो 97 है। कितना है? 97। ठीक है। 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर कितना होता है? 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना होता है? 101 होगा आपका। कितना होगा? 101। 3 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा प्राइम नंबर 101 होगा, और 3 डिजिट का बिगेस्ट नंबर जो होगा कितना होगा? 199 होगा। कितना होगा? 199 होगा। कितना होगा? 199। ये बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और फ्रेंड मैं बता दूं, आज आपका मतलब कि आपका नवरात्रि है, तो आप लोगों को ढेर सारे नवरात्रि की शुभकामनाएं। माँ दुर्गा का प्यार आप पे बना रहे और माँ दुर्गा का आशीर्वाद रहे। इस बार आप सिलेक्शन लें, है ना, इस बार आप सिलेक्शन लें, कड़ी मेहनत करें और माता पिता का नाम रोशन करें फ्रेंड्स, क्योंकि बिना सक्सेसफुल का आज कोई पूछने वाला है नहीं फ्रेंड्स। बात समझ आ रही है? अगर आप सक्सेस हो आज तो सभी पूछेंगे, सक्सेस नहीं हो तो कहीं भी आपकी वैल्यू नहीं है फ्रेंड्स। क्लियर? चलिए यहाँ आप देखिए, फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने शॉर्ट नोटिस कर दिया है कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्या है 15, 1 से 100 तक 25, 1 से 200 तक 46, और 1 से 1000 तक अगर पूछेगा तो 168। कितना हो जाएगा? 168। इस बात को ध्यान रहे। 1 से 200 तक कहेगा तो 46, और 1 से 1000 कहेगा तो 168। अब 1 से 1000 कह दिया अभाज्य संख्या निकालो, तो आप लिखोगे? बिल्कुल नहीं, डायरेक्ट आप 168 मारिए इसको। क्लियर हुआ बात? तो ये रहा। अभी तो इसमें बहुत सारा, ये हमारा बस प्राइम नंबर है ना, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या अब आते हैं। भाज्य संख्या का मतलब होता है जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी और से भी विभक्त होता है, वो भाज्य संख्या में आएगा, कंपोजिट नंबर में आएगा। ठीक है। जैसे सबसे अगर पूछेगा कि सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन सी है, तो हम 4 बोलेंगे। सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है? तो 4 है। और फर्स्ट ऑड कंपोजिट नंबर 9 है। मतलब विषम भाज्य संख्या कौन सी होती है? तो विषम भाज्य संख्या 9 है ना। पहली विषम भाज्य संख्या कौन सी होती है? 9। और सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन सी है? 4। ठीक है। अभी इसमें बहुत सारे टॉपिक है फ्रेंड्स, बहुत टॉपिक का मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें अभी आप आता है कि पूर्ण गुणांक क्या होता है ना। उसके बाद हम बात करेंगे, फैक्टर की बात करेंगे। ठीक है। सम फैक्टर, विषम फैक्टर। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की बात करेंगे, गुणनखंडों की कुल संख्या बताएं, है ना। 108 में कितने गुणनखंड अभाज्य संख्याएं हैं, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बताओ, है ना, इकाई का अंक ज्ञात करना, और भी इसमें टॉपिक है। नंबर सिस्टम हमारा बहुत ब्रॉड है। क्लियर हो रही है बात? तो इस बात को ध्यान रहे। फिर भी शॉर्ट वीडियो आपको आज पब्लिश करना है। आपको टॉपिक पसंद आया तो आप कमेंट कीजिएगा, फिर पार्ट 2 लाएंगे, पार्ट 3 लाएंगे। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो क्वेश्चंस लगवाना स्टार्ट करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।